नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण क का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में जो आप पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। प्यारे बच्चों, बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले व्यंजन वर्ण क का परिचय जानते हैं। तो चलते हैं, स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और वो चित्र इस प्रकार से है। मैं यदि आपसे पूछूं कि ये चित्र किस चीज का है तो निश्चित रूप से आप पहचान गए होंगे, ये कबूतर का है। मैं पूछूं ये चित्र किस चीज का है तो हो सकता है आप पेन कहेंगे, मगर इसे कलम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं करता क्या हूं कि इन चित्रों के नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। भाई ये तो कबूतर है और ये कलम है, तो मैं इनका नाम लिख देता हूं इस प्रकार से। मैंने यहां पे नाम लिखा कबूतर। क्या लिखा? कबूतर, इस प्रकार से, ठीक है ना। और नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है? कलम है, ठीक है ना। इसका मतलब आप सभी जानते हैं, आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके नाम हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि ये क्या है। अभी हमने चित्रों के नाम देखा, तो ये क्या है? तो हो सकता है आप जरूर कहेंगे, बोले सर ये कबूतर का है। कुछ बच्चे कहेंगे क से कबूतर है, या कुछ बच्चे ये बोलेंगे क है। तीन प्रकार के जवाब आ सकते हैं, नो डाउट। एक जवाब और आ सकता है, का से कबूतर, का से कबूतर। अब होता क्या है कि अधिकतर लोग इसे क्या कहते हैं? का कहते हैं, जबकि है क्या? क है। और वो है क्यों, वो भी सुन लीजिए। इसके पहले हमने 13 स्वरों को सीख चुके, अ से लेके अह तक सीख चुके, और इसमें कैसे उच्चारण करना है ये हमने बहुत अच्छे से जाना है। तो आप सभी को पता है कि अ स्वर की मात्रा नहीं होती। अ स्वर जो है व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ में मिला होता है। इसलिए यदि किसी व्यंजन वर्ण में मात्रा नहीं लगी तो उसका जो उच्चारण है अ के जैसे होता है। जब आप व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं बिना मात्रा के तो अंत में आप देखेंगे अ स्वर निकलता है, जैसे क, ख, ग, ऐसे। इसलिए आपको उच्चारण बड़ा शुद्ध करना चाहिए। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये है क है। तो वैसे ही इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम है और वो नाम क्या है? क है। अब होता क्या है कि आपने घर से क्या सीख के आए? बोले सर जी कबूतर का है। क से कबूतर है या क कलम का है। तो आप जो घर से सीख के आए वो गलत नहीं है, वो भी सही है। होता क्या है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमें चित्रों के प्रति बहुत लगाव होता है और चित्रों के माध्यम से जो है हम इस व्यंजन वर्ण को पहचानना सीखते हैं। चूंकि हमारा फोकस इस चित्र पे रहता है, बोले जे कब कबूतर का है, और इसको भी बोलते हैं बोले जे कबूतर का ही है या क से कबूतर है। अब जो सीख के आए वो बिल्कुल सही है, मगर अब एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये है कबूतर और ये है व्यंजन वर्ण क, और इस चित्र का नाम है ये रहा कबूतर। तो आप कबूतर शब्द यहां देख रहे हैं, चित्र में कबूतर ये है और व्यंजन वर्ण क है। अब व्यंजन वर्ण क को यदि आप क कबूतर का कहेंगे तो बताइए क्या ये उचित है? नहीं है। तो अब फाइनली आप ये जान चुके हैं कि इस दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक चीजों का एक नाम होता है ना, होता है। इसलिए इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? आप क कहेंगे, का नहीं कहेंगे। का क्यों नहीं कहेंगे? यदि जब तक व्यंजन वर्णों में आ की मात्रा नहीं लगती तब तक आप आ के जैसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें, ये सिर्फ अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, इसमें सिर्फ स्वर अ मिला हुआ है। इसलिए जब आप इसका उच्चारण करें तो क ऐसे करें, ठीक है ना।
अब फाइनली आप ये जान चुके हैं कि ये व्यंजन वर्ण क्या है, क है। अब होगा क्या कि आपके मुंह से, आपके टंग से क कबूतर का निकलेगा, क कलम का निकलेगा, या क से कबूतर निकलेगा। तो आपको इसको भुलाना होगा। इसके पहले भी हमने जब स्वर सिखाया था तो आप बहुत अच्छे से एक गीत बताया था, क को कबूतर या क कलम का नहीं कहेंगे, क को क बोलेंगे। इस प्रकार से आप इस गीत को याद रखिए, क को कबूतर नहीं कहेंगे, क को क ही कहेंगे, या क को कबूतर नहीं बोलेंगे, क को क ही बोलेंगे। इस प्रकार से आप गुनगुनाते रहें, निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे कबूतर बोलना, क कलम का बोलना, और सिर्फ व्यंजन वर्ण क को आप क ही बोलेंगे। अच्छा, आपको क कबूतर का या फिर क कलम का क्यों सिखाया गया? अब देखिएगा वो क्यों सिखाया गया। अब यहां पे आप कबूतर शब्द को देखिए, इस शब्द को देखिए, और आप कलम शब्द को देखिए। कलम शब्द में आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण क पहला अक्षर है, और व्यंजन वर्ण क, इसमें भी आप कबूतर में देख रहे हैं पहला अक्षर क है। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, कबूतर शब्द में पहला अक्षर कह लो, पहली ध्वनि कह लो, पहला साउंड कह लो, या पहला व्यंजन वर्ण कह लो, है क्या? क ही है। इसलिए इस चित्र के नाम की शुरुआत व्यंजन वर्ण क से होने के कारण ही आपको क से कबूतर और क से कलम सिखाया गया। अब फाइनली जो है, अब इसको भूलिए और किसको याद करिए? इसको याद करिए। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करेंगे आप? क ही याद करेंगे। तो फाइनली जो है आप जान चुके हैं कि इस व्यंजन वर्ण को आपको कैसे उच्चारण करना है, और फाइनली चित्रों और चित्र के नाम और इस व्यंजन वर्ण क में क्या संबंध था, ये आप फाइनली जान चुके हैं। ठीक है ना। अब कबूतर, क से कबूतर आप बोल सकते हैं। यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप टाइम लग रहा है, क से कलम बोलिए, मगर आप क कबूतर का मत बोलिए, क कलम का मत बोलिए। क से कबूतर होता है, क से कलम होता है, क से कलश भी तो होता है, क से कमला भी तो होता है, तो क्या इसको क कमला का कहेंगे? तो इस प्रकार से जो नाम है हम वही अब बोले, ज्यादा फायदा है, क्योंकि कक्षा पहली में आए, हमें हिंदी की पुस्तक पढ़ना है, पढ़ना सीखना है। इसलिए फाइनली जो है आप क्या बोलेंगे? इसे क बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारी बुक में, जहां पे हम लेखन अभ्यास सीखने वाले हैं। किस प्रकार से हम लेखन अभ्यास करेंगे, आप देख रहे हैं बिंदु बिंदु से, आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण क जो है यहां पर बना हुआ है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से देखिए, इसमें आपको पेंसिल चलाना है, मगर उसके पहले देखिए, बोलिए और लिखिए। अब देख तो रहे हैं, बोलेंगे क्या? क कबूतर का बोलेंगे क्या क कलम का बोलेंगे? आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? क। ठीक है ना। तो आपको देखना है, बोलना है, फिर आपको लिखना है। तो फाइनली जो है मैं ऊपर की एक लाइन आप कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं, फिर यहां पे आप 3 लाइन बचेंगी, उसको सेम आप नीचे ऐसे ही कॉपी करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप लिखेंगे और बोलेंगे क ऐसे। तो यहां पर ये बिंदुओं से यहां पर व्यंजन वर्ण क आप देख रहे हैं बना हुआ है, क ऐसे बोलते जाएंगे ये। ठीक है, ये देखिए क और क, अक्षर सुंदर बनाएंगे। भला ही आप धीरे धीरे लिखें, जल्दबाजी नहीं है, बुक को भरना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लेखन अभ्यास सुंदर होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप ऊपर से लेके नीचे तक यहां पर सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे कुछ चित्र दिए हैं, जिनमें हम कुछ चित्रों पे चर्चा कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ये कबूतर का चित्र है, ये कप का चित्र है, ये कलम का चित्र है, और ये कलश है। अब यहां पर कबूतर शब्द लिखा है, मगर कबूतर में पहला अक्षर क यहां पे नहीं लिखा। कप शब्द लिखा है, मगर पहला अक्षर क नहीं लिखा। कलम शब्द लिखा है, मगर पहला अक्षर क नहीं लिखा। कलश शब्द लिखा है, मगर पहला अक्षर यहां पे क नहीं लिखा। तो आपको यहां पर कबूतर का पहला अक्षर क आपको यहां पे लिखना होगा, कप का पहला अक्षर क यहां पे लिखना होगा, और कलम का पहला अक्षर यहां पे लिखना होगा क, और कलश का पहला अक्षर आपको यहां पे क लिखना होगा। अब ये जो शब्द हैं, इन चित्रों के जो नाम है,
अब ये कंप्लीट हो चुके, पूर्ण हो चुके। अब फाइनली जो आप इसे कबूतर पढ़ सकते हैं, इसे आप कप पढ़ सकते हैं, इसे आप कलम पढ़ सकते हैं, इसे आप कलश पढ़ सकते हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, ये व्यंजन वर्ण क आप देख रहे हैं, यहां पे व्यंजन वर्ण क इसी के जैसे आपको ढूंढना है और इसको मिलान करना है। कैसे? ऐसे, ये क और देखें कहां है, ये रहा क और कहां है, ये रहा क। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। अब आपकी बुक में इतना सा काम दिया हुआ है, क्या आप इतना सा लेखन अभ्यास करके आप क्या सीख जाएंगे व्यंजन वर्ण क को? नहीं। तो अब आपके पास में कॉपी जरूर होगी, आपको 2 लाइन वाली कॉपी निकालना है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, आप ऊपर HW लिख लीजिए, घर में आपको लेखन अभ्यास करना होगा। अब वो कैसे, जरा देखिएगा। आप ऊपर की लाइन में सबसे पहले व्यंजन वर्ण जो है आप क यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहां पे आप क से कबूतर पहले से बोलते आ रहे हैं, तो यहां पर आप कबूतर शब्द लिखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। फिर आप यहां पे कलम शब्द लिखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक। फिर आप यहां पे कलश शब्द लिखिए, ठीक है ना, और फिर आप यहां पे कप शब्द लिखिए। अब इसको ऊपर से लेके नीचे तक आप बोल बोल के लिखिए। इससे क्या होगा, व्यंजन वर्ण क का लेखन अभ्यास होगा। और जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 4 अंग काम करते हैं, हाथ, मुंह, आंख और कान। और यदि आप बोल के यदि लेखन अभ्यास नहीं करते हैं तो हाथ और आंख ये 2 चीज ही काम करेंगी। तो जितने ज्यादा अपने अंगों को आप इस अभ्यास में जुटाएंगे उतनी ही सीख आपकी मजबूत होती जाएगी। तो इस प्रकार से ऊपर से लेके नीचे तक आप लिखें, यहां से आप लाइन भी खींच सकते हैं और सुंदर सुंदर अक्षर बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण क का परिचय जाना और इसका लेखन अभ्यास कैसे करना है यह भी हमने जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।